जिस बैनर का जिक्र हो रहा है जिसमें मोदी जी की फोटो नहीं लगी हुई है, अमित शाह की फोटो नहीं लगी हुई है, तो इसी नाराजगी के चलते क्या पोस्टर से फोटो हटा दी जाएगी? पोस्टर से फोटो ही हटा देंगे, मोदी शाह की फोटो ही नहीं लगाएंगे पोस्टर? पोस्टर में उनकी फ़ोटो ना होना, शाह की फ़ोटो ना होना, अमित शाह की फ़ोटो ना होना, ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई मानवीय भूल नहीं है। 2027 का जो चुनाव है उसमें मोदी जी और योगी जी के बीच में टकराव के तौर पर देखा जाएगा कि राज्य सरकार की राजनीति में जो है केंद्र का कितना हस्तक्षेप है, और इस बात से कहीं ना कहीं राज्य सरकार खफा भी है। दबी हुई जो कह सकते कसक है ना, वो नजर आ रही है। ये खुल करके विरोध नहीं करने आ रहे हैं। देश ही नहीं पूरी दुनिया भर की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। सरकार में और संगठन में तनातनी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकार और संगठन में तनातनी मची हुई है। मामला जोरों से गरमाया हुआ है। मुद्दे को जरा विस्तार से समझ लेते हैं। सारी शुरुआत, सारी जो मुसीबत की जड़ जो है शुरू हुई थी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने से, जिसमें योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये लगता था कि स्वतंत्र देव सिंह जो कि अपना मंत्रालय छोड़ छाड़ कर लगे हुए थे सारी कश्मकश में, कि उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। जो कुर्मी समाज का प्रदेश अध्यक्ष था उसको भाजपा चुनने वाली थी। बजाय स्वतंत्र देव सिंह के प्रदेश अध्यक्ष तो चुना गया, वो भी कुर्मी समाज से, जो कि थे पंकज चौधरी। इसी को लेकर बयानबाजियां सरकार और संगठन में जोरों शोरों से मची हुई थी, जिसमें कई विपक्षी दलों ने भी जोर शोर से हिस्सा लिया और अपना पक्ष दिया। इसी को लेकर एक नई लहर जो है उठकर सामने आई है। स्वतंत्र देव सिंह ने हाल ही में जी राम जी बिल के तहत एक प्रेस वार्ता की विकसित भारत की मेरठ में, जिसमें जो पोस्टर जारी किया गया है, बाकायदा उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर उसको ट्वीट भी किया है। उस पोस्टर में मोदी जी और शाह जी की फोटो जो है वो गायब है पोस्टर से। इसी को लेकर सरकार और संगठन में तनातनी मची हुई है, और दो ताल में आज हम अपने पत्रकार साथियों से जानेंगे कि उनकी क्या ताल है, इस मुद्दे पर उनका क्या पक्ष है। हमारे साथी शुभम मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार और संगठन में उत्तर प्रदेश की राजनीति में तनातनी मची हुई है, क्या लगता है कि जो योगी खेमा है या जो योगी का जो गुट है वो कहीं ना कहीं मोदी और शाह से नाराज है पंकज चौधरी को चुने जाने के बाद? देखिए, ऐसा कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। जो चीज़ें साफ तौर पर अब नज़र आ रही हैं, एक विवाद ऐसा नहीं है, तमाम ऐसे पोस्टर बैनर्स अब निकल करके सामने आ रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की फ़ोटो लगी रहती थी। बहुत बड़ी बड़ी फ़ोटो होती थी। अब उन फ़ोटोज़ की जगह तमाम जो मंत्री हैं अब वो अपनी फ़ोटो लगवा रहे हैं, और जो फ़ोटो है अमित शाह और मोदी जी की उनको हटवा दे रहे हैं। कारण यही कि अंदर खेमे में जो एक कहीं ना कहीं मन बदल चुका है ना, वो साफ़ तौर पर इस चीज़ में नज़र आ रहा है। अब जो बंटवारा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो चीज़ें बट गई थी, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके जो फेवरेबल यानी कि जो स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, उनको चाह रहे थे कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं, जो कि हो नहीं पाया। जब पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा साफ तौर पर नज़र आने लगी। और जिस तरह से आपने देखा भी कि पंकज चौधरी भी जो है वो कुर्मी समाज की बैठकें किया करते थे, लेकिन अभी जब ब्राह्मण समाज की जो एक बैठक हुई थी, उस बैठक को लेकर के उनकी जो नाराज़गी थी वो साफ तौर पर जाहिर हुई थी। अब ऐसे में जो स्वतंत्र देव सिंह हैं, उन्होंने जो पोस्टर लगवाया है अभी, जो दिन क्या नाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जहां पर उन्होंने जिक्र ज़रूर किया इस बात का कि जो योजना है वो मोदी जी का विज़न योजना है 2047 तक के लिए, जो रोज़गार वगैरह दिया जाएगा, इस चीज़ का जिक्र उन्होंने ज़रूर किया। लेकिन साफ तौर पर इस चीज़ जो पोस्टर लगवाया उसमें ये चीज़ झलक रही थी कि कहीं ना कहीं उनकी जो नाराज़गी है वो उस पोस्टर के माध्यम से निकल करके सामने आ रही है। ये जो नाराजगी इस पोस्टर को लेकर जो जाहिर करी जा रही है बार बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के द्वारा ही, क्या लगता है जो आने वाला चुनाव है 27 का, उसमें इसका किस तरीके से प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, प्रभाव तो जाहिर सी बात है देखने को मिलेगा ही, क्योंकि जब ये और एक दबी हुई जो कह सकते कसक है ना, वो नज़र आ रही है। ये खुल करके विरोध नहीं करने आ रहे हैं, और जो खुल करके विरोध हुआ है वो बातें भी कहीं ना कहीं बुला करके बैठा करके समझा दी जाती हैं, लेकिन ये दबी हुई कसक निकल करके आई है। तभी बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर जो बदलाव कर रहे हैं, वो बदलाव ये बाहर जो निकल करके आ रहे हैं मीडिया में, वो साफ तौर पर ये जाहिर कर रहे हैं कि अंदर खेमे में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी से पक रही है। ये देखने वाली चीज़ है। और 2027 का जो चुनाव है उसमें अब ये मोदी जी और योगी जी के बीच में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टकराव के तौर पर देखा जाएगा।
ठीक है, तो जिस तरीके से टकराव देखा जा रहा है आनंद जी, जिस तरीके से टकराव देखा जा रहा है कि योगी गुट और मोदी शाह गुट के बीच में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, तो हमारे साथी का कहना है कि जो बातें होती हैं, जो मीटिंगें होती हैं, जो बड़ी चर्चाएं होती हैं, वो जब निकल कर सामने आती हैं तो ऐसी बैठकें हमको देखने को मिलती हैं। तो क्या लगता है ऐसी बैठकों में जो चर्चाएँ हैं या जो मुद्दे हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ना तो सरकार में और ना तो संगठन में ऐसी कोई तनातनी देखने को नहीं मिल रही है। जब देश की इतनी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, देश ही नहीं पूरी दुनिया भर की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो इतनी बड़ी पार्टी होने के नाते कुछ बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें सहमति बनती है और उसको लेकर चर्चाएं होती हैं, उनको खबरें बना दी जाती हैं कि हाँ पार्टी और संगठन और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं तनातनी चल रही है। अब जिस तस्वीर का जिक्र हो रहा है स्वतंत्र देव सिंह की, जिस बैनर का जिक्र हो रहा है जिसमें मोदी जी की फ़ोटो नहीं लगी हुई है, अमित शाह की फ़ोटो नहीं लगी हुई है, देखिए उत्तर प्रदेश में आप कोई कार्यक्रम छोटा मोटा कर रहे हैं और उसमें हो सकता है कि ये एक मानवीय भूल हो कि फ़ोटो न लग पाई हो। नहीं, मानवीय भूल तो इसको नहीं हम करार दे सकते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, सभी मंत्रियों की फोटो उसमें नजर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर तक की फोटो नजर आ रही है, बजाय जो हमारे सर्वे सर्वा भारतीय जनता पार्टी के हैं मोदी और अमित शाह, उनकी फोटो नहीं है। तो क्या ये फूट ही तो है पार्टी के अंदर इसीलिए? नहीं, देखिए ये चूंकि क्षेत्रीय, ये सारी जो तस्वीरें हैं राजभर की हो चाहे संजय निषाद की हो, ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों में अलग अलग जगहों पर काम करती हैं। इस वजह से उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। अब देखिए तस्वीरों का जिक्र होता है, फिर इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो लखनऊ में, पूरे लखनऊ भर में नीरज सिंह की तस्वीरें लगातार लगी होती हैं। हर कोई भी छोटा छोटा कार्यक्रम हो उसमें नीरज सिंह की तस्वीर है, कोई बड़ा सरकारी कोई कार्यक्रम हो उसमें नीरज सिंह की तस्वीर है, कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम होता है, ऑर्गेनाइज होता है, कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज, उसमें नीरज सिंह को इन्वाइट किया जाता है। क्यों इन्वाइट किया जाता है? नीरज सिंह क्या है? भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, उनका ना तो वो किसी पद पर बैठे हुए हैं, ना तो सरकार में है, ना तो संगठन में है, तो फिर नीरज सिंह की इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर पूरे लखनऊ भर में क्यों लगे होते हैं? आप देखिए हर 15 दिन के बाद चाहे कोई भी कार्यक्रम हो उसमें राजनाथ सिंह नहीं होते, नीरज सिंह होते हैं। जबकि लखनऊ के सांसद होने के नाते आप छोटा सा छोटा भी अगर प्रोग्राम है तो उसमें सांसद होने के नाते राजनाथ सिंह की तस्वीर होनी चाहिए, देश के रक्षा मंत्री हैं। लेकिन आप देखिए बड़े बड़े बैनर पोस्टर छपते हैं। अभी आज की जिस पोस्टर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आज पंकज चौधरी के लखनऊ आगमन के पोस्टर पूरे लखनऊ भर में लगे होंगे। उस पोस्टर में नीरज सिंह की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन ना तो राजनाथ सिंह ना तो कोई और बड़ा नेता उसमें है, तो उसका जिक्र नहीं होता है। नीरज सिंह कितने बड़े पद पर बैठे हुए जो उनकी तस्वीरों का जिक्र होता है, क्यों नीरज सिंह की तस्वीरें पोस्टर में लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं? कहीं ना कहीं उसका राजनीतिककरण किया जाना चाहिए, उस पर भी बातचीत की जानी चाहिए, लेकिन इस पर सवाल कोई नहीं उठाता है। वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ उसमें तस्वीर नहीं, तो उसमें इतना बड़ा बैनर। अच्छा, सरकार और संगठन के बीच में जो दो फाड़ का मुद्दा निकलकर सामने आता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह का जो गुट एक बताया जा रहा है अलग बना हुआ है, वो चाहते थे योगी आदित्यनाथ कि स्वतंत्र देव सिंह जो कि कुर्मी समाज से आते हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, बजाय उनके जो है पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो क्या लगता है इसी की वजह से जो है उन दोनों के बीच में केंद्र सरकार को लेकर जो है ठनाठनी मची हुई है? देखिए इसमें ये होता है कि सरकार से पूछा जाता है कि भाई आपका कोई चेहरा हो या आप जिसको चाहते हैं कि इसको आगे प्रमोट किया जाना चाहिए। तो अभी तक जितनी भी चर्चाएं हुई उसमें कभी ये नहीं कहा गया कि स्वतंत्र देव सिंह ही बनेंगे या उनको प्रस्तावित किया गया। सिर्फ ये था कि अगर कुर्मी समाज से कोई व्यक्ति अगर चुना जाता है तो ये एक नाम हो सकता है। ये प्रस्ताव खबरों में बार बार आया, निकल के आया कि योगी सरकार ने ये प्रस्ताव दिया कि अगर कुर्मी समाज से कोई बनता है तो ये नाम हो सकता है। तो इसी नाराजगी के चलते क्या पोस्टर से फोटो हटा दी जाएगी? पोस्टर से फोटो ही हटा देंगे, मोदी शाह की फोटो ही नहीं लगाएंगे पोस्टर में? नहीं, ये नाराजगी नहीं है कोई, ये तो एक प्रस्ताव था कि ऐसा कर सकते हैं आप। बाकी सरकार देखिए जो टीम है वो ये देखती है कि कौन बेहतर परफॉर्म कर सकता है, कौन बेहतर चेहरा हो सकता है। 27 की विधानसभा चुनाव के लेके क्या बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, ये सब कुछ तय करने के बाद ही तय होता है ना। ठीक है, हमारे साथी दीपक हैं। दीपक, आपको क्या लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकार और संगठन में दो फाड़ मची हुई है और आपने पोस्टर जो देखा स्वतंत्र देव सिंह ने जो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है, उसमें जो सर्वे सर्वा हैं भारतीय जनता पार्टी के मोदी और अमित शाह, उनकी फोटो ही नहीं लगाई गई है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सहमति असहमति एक छोटी बात होती है, लेकिन अपने केंद्रीय नेतृत्व जिसके अंतर्गत पूरी पार्टी चल रही है,
भाजपा बार बार ये कहती है कि हम जो भी चुनाव लड़ रहे हैं पूरे देश में, जो भी काम कर रहे हैं, सब केंद्रीय नेतृत्व कर रहे हैं, मोदी जी के अंडर में कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। तो पोस्टर में उनकी फ़ोटो ना होना, शाह की फ़ोटो ना होना, अमित शाह की फ़ोटो ना होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई मानवीय भूल नहीं है, जैसा कि बताया कि मानवीय ये आपको ये लगता है, आप ये मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कलह मची हुई है, प्रदेश और केंद्र के बीच में जो कलह मची हुई है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर और बाकी मुद्दों को लेकर, ये उसी का नतीजा दिख रहा है? हाँ, ये उसी को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सब कुछ सही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ था 2024 के चुनाव में, उसको लेकर के भी आया था कि अमित शाह और योगी के बीच में असहमति बनी हुई थी। जिन सीटों पर योगी जी चाहते थे कि उनके उम्मीदवार उतरे, अमित शाह ने उनको नकार दिया और दूसरे उम्मीदवारों को था, जिसका खामियाजा हम लोग को भुगतना भी पड़ा भाजपा को यहाँ पे यूपी में। तो इस तरह की चीज़ें बार बार, फिर संगठन सरकार वाला मामला, फिर पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाना, ये सब दिखाता है कि राज्य सरकार की राजनीति में जो है केंद्र का कितना हस्तक्षेप है, और इस बात से कहीं ना कहीं राज्य सरकार खफा भी है। तो आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार जिस तरीके से खफा है केंद्र सरकार से, आपका जो कहना है, तो आने वाले 27 के चुनाव में क्या लगता है कि राज्य सरकार अपना कुछ हाथ खींचने की कोशिश करेगी, जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है? देखिए, राज्य सरकार चाहे जितना हाथ खींचने की कोशिश करे, जब केंद्र और राज्य के बीच में सही सामंजस्य नहीं बैठेगा, इसको नुकसान पार्टी को ही होगा और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं विपक्षियों को भी होगा। चाहे जो भी अपना पक्ष भारी करने की कोशिश करे, चाहे केंद्र चाहे राज्य, लेकिन जब तक सामंजस्य नहीं बैठेगा तब तक कि नुकसान तो भाजपा को ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी हमारे साथियों की ताल। कुछ लोगों का ये कहना है कि पार्टी और संगठन के अंदर जो फूट मची हुई है सरकार संगठन के बीच में, ये आने वाले चुनावों को बहुत भारी स्तर पर प्रभावित कर सकती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये उनकी आपसी कलह है, वो लोग आपसी तौर पर जो है छोटी मोटी चीज़ों को हमें निकाल कर सामने नहीं लाना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर अधिकतर लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से सरकार के बीच में और संगठन के बीच में, प्रदेश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में फूट मची हुई है, आने वाले चुनाव में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकती है और बाकी के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसका फ़ायदा उठाने की होड़ में लगी हुई हैं। तो ये थी हमारे साथियों की ताल इस मुद्दे पर, और आने वाली ऐसी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए खबर चौक। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ मैं अनुपम, नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.